बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केम बायो मिक्सचर। पिछली क्लास के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट कुछ टाइप्स में डिस्कस की थी, जिसमें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड शामिल थे। ठीक है, उसके अंदर हमने मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड को एक्सप्लेन किया था, और उसमें जो पॉलीसेकेराइड था वो हमने बात के लिए छोड़ा था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है पॉलीसेकेराइड, यानी पॉलीसेकेराइड को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें पॉलीसेकेराइड्स होते क्या हैं। हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़े हैं, इसके साथ साथ ओलिगोसेकेराइड्स पढ़े हैं। तो जो मोनोसेकेराइड्स हमारे पास होता है वो एक सिंपल मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एक सिंगल यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। इस बारे में जो डिस्कस किया था, यानी अगर हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल हो ग्लूकोज का, ठीक है, जिसमें हमारे पास है C6H12O6, ये एक यूनिट है। ये क्या है, यानी यूनिट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब ये C6H12O6 ये एक सिंगल मोनोमर है। ठीक है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मज़ीद हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। दूसरा हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था ओलिगोसेकेराइड, यानी मेरे पास ये क्या था, फर्स्ट मोनोसेकेराइड, दूसरा था ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था, दूसरा हमने डिस्कस किया था ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मीन कि 2 मॉलिक्यूल से लेकर 9 मॉलिक्यूल, या कुछ किताबों के अंदर है 3 मॉलिक्यूल से लेकर 10 मॉलिक्यूल, यानी 2 से लेकर 9 मोनोसेकेराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, यानी ऐसा चेन या ऐसा ब्रांच जिसके अंदर 2 से लेकर 9 तक के मॉलिक्यूल मौजूद हों, मॉलिक्यूल मतलब मोनोसेकेराइड्स मौजूद हों, यानी C6H12O6। तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास जो टाइप्स बनता है कार्बोहाइड्रेट से, वो क्या बनता है, ओलिगोसेकेराइड। ये हमने पिछली क्लास के अंदर मोनोसेकेराइड और साथ में ओलिगोसेकेराइड को डिस्कस किया था। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड होता क्या है, इसको हम आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड होता क्या है। सबसे पहले दीज आर हाई मोलिकुलर वेट of carbohydrates which on hydrolysis gives many monosaccharides। ठीक है, many monosaccharides molecule। अब देखिए, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो हाई मोलिकुलर वेट मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स मौजूद हैं, यानी बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब ये पॉलीसेकेराइड्स बनते कैसे हैं, हमने पिछली क्लास के अंदर एक मेथड डिस्कस किया था, जो क्या कहलाता है, वो मेथड हमारे पास है कंडेंसेशन, यानी हमने कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यानी जो पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस के ये बनता है। अब कंडेंसेशन होता क्या है, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन होता क्या है। अब देखें, फर्स्ट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज का या मोनोसेकेराइड कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। कंडेंसेशन के ज़रिए ये मोनोसेकेराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में क्या बनते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। पॉलीसेकेराइड कैसे बनते हैं हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जब आपके पास क्या है, एक अलग मोनोसेकेराइड, ठीक है, ये हमारे पास एक मोनोसेकेराइड है, और इसके साथ साथ ये भी हमारे पास क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, ये हमारे पास है CH2OH। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये फर्स्ट मोनोसेकेराइड, ये सेकंड मोनोसेकेराइड। तो हाइड्रोलिसिस में होता ये है कि एक मॉलिक्यूल से H और दूसरे मॉलिक्यूल से OH का मॉलिक्यूल्स निकलता है। यानी अगर हम
ट्राई कर क्या है हमारे पास क्या है ये, यानी H2O का मॉलिक्यूल जब इसमें से निकलता है तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो दरअसल हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास क्या है, उसके रिजल्ट में एक चेन या ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है जो क्या कहलाता है, पॉलीमर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होके पॉलीसेकेराइड कैसे बनाते हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। ये सेकंड मोनोसेकेराइड, ठीक है, अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट मोनोसेकेराइड था, ये हमारे पास सेकंड मोनोसेकेराइड था। ठीक है, इस मोनोसेकेराइड से एक H का मॉलिक्यूल और इस मोनोसेकेराइड से एक OH का मॉलिक्यूल, ठीक है, जब आपस में कंबाइन होके क्या बनाता है, H2O बनाता है, और ये H2O क्या होता है, इसमें से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। जब H2O इसमें से निकलता है तो इस मोनोसेकेराइड के दरमियान यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, ये जो बॉन्ड बनता है ये हमारे पास क्या है, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये सर मज़ीद एक मोनोसेकेराइड आपस में, मज़ीद एक मोनोसेकेराइड कंबाइन होता है तो आगे ट्राइसेकेराइड, इस तरह मज़ीद आके ये जुड़ते हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए। तो ये मोनोसेकेराइड यानी बहुत सारे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैनी मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो एक लंबी चेन बनाते हैं जिसके अंदर 100, 200, 3 यहाँ तक 3-3 हज़ार मॉलिक्यूल भी इसके अंदर शामिल होते हैं, यानी 3-3 हज़ार मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब भी यही है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, सेकेराइड का मतलब क्या है कि मैनी मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम ले लें। ठीक है, मैनी मोनोसेकेराइड मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए जुड़ते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स बनती हैं, वो क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो पॉलीसेकेराइड है आपको समझ आ गया होगा। पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए आपस में कंबाइन होते हैं, जिसके रिजल्ट में H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और जो दो मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम उसको कहते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, पॉलीसेकेराइड के अंदर। अब पॉलीसेकेराइड डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब हमारा जिस तरह हमारे पास है पॉलीसेकेराइड में स्टार्च शामिल है, ग्लाइकोजन शामिल है, सेलुलोज शामिल है, काइटिन है, डेक्सट्रीन एगर है, पेक्टिन है, ये सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं या वो सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉलीसेकेराइड होते हैं, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो पॉलीसेकेराइड है इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, डेक्सिन वगैरह हमारे कोर्स के अंदर भी शामिल हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन के ज़रिए हमारे पास क्या बनता है, कंडेंसेशन के ज़रिए हमारे पास बनता है पॉलीसेकेराइड। अब अगर ये हमने वाटर को रिमूव किया था यहाँ से, ठीक है, तो इसको हमने प्रोसेस का नाम दिया था कंडेंसेशन। अब जब हम इसको क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, क्या हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि H2O के एडिशन के बाद क्या होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमने जब H2O को रिमूव किया एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो ये प्रोसेस बना कंडेंसेशन, जिसके रिजल्ट में क्या बनते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह जब पॉलीसेकेराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है, जब इसके अंदर हम H2O के मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं, तो इसके रिजल्ट में क्या बनते हैं, मैनी मोनोसेकेराइड्स बनते हैं।
ठीक है। जिस तरह पॉलीसेकेराइड आपस में कंबाइन मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होकर पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। इसी तरह जब हाइड्रोलाइसिस के रिवर्स प्रोसेस हैं जिसमें H2O की एडिशन होती है और इस रिजल्ट में क्या बनते हैं? मोनोमर्स। यानी अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर H2O की एडिशन करवा लूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक सिंगल मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फिर क्या नाम देंगे? हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस, यानी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।